हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 स्टार्ट करने से पहले जिस स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले आप उसे कंप्लीट करिएगा, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करने के लिए मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखी है, तो आप वहां जाके उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी समझ में आ रही हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। 7.2 स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ से अपन को समाकलन की 3 विधियों को सीखना है। समाकलन की 3 विधियों को सीखने के लिए आपके पेज नंबर 316 में एक हेडिंग पड़ी हुई है, समाकलन की विधियाँ, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें आपकी सबसे पहली विधि है समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन ये मेथड आपकी वार्षिक परीक्षा का एक वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इस विधि का एक क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको इन तीनों विधियों को तो सीखना ही सीखना है, लेकिन खंडशः समाकलन को बहुत अच्छे से सीखना है। तो चलिए स्टूडेंट, अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2। और यहाँ पर मैं प्रतिस्थापन विधि का तरीका भी आपको यही बताते चलूंगा। प्रतिस्थापन विधि अपन ने 7.1 में तथा अवकलन वाले अध्याय में अपन ने एक टीका मेथड सीखा था। बस वही तरीका ही अपन को यहाँ पर उपयोग करना है, लेकिन वो अवकलन का तरीका था, यहाँ समाकलन करना है। तो समाकलन करते समय दिए गए फलन में अपन एक ऐसे फलन को टी चुनते हैं जिसकी सहायता से उसी फलन पर उपस्थित कोई पद प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर 2x अपान दिया है 1 प्लस का x स्क्वायर, तो इस पद का समाकलन करने के लिए हम नीचे वाले पद को क्या करेंगे, 2 मानेंगे, तो शायद ऊपर वाला फलन हमको मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x अपान 1 प्लस का x स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस नीचे वाले पद को t मान लेंगे। देखिए, माना 1 प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया, t। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। अब समाकलन में जिस पद को t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अपन अवकलन करते हैं। तो यहां पर अपन इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, यहां पर अवकलन हो जाएगा, एक का अवकलन क्या होगा 0 प्लस x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x। यहां t का अवकलन क्या होगा dt अपन dx। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 2x dx यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग, यहाँ जाके क्या कर देगा गुणा, और 2x यहाँ गुणा कर रहा है, इस साइड जाके क्या कर देगा भाग। यानी अपने पास dx की वैल्यू आ जाएगी, dt अपान क्या बन जाएगा 2x। इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों का मान उठा के हम कहाँ लगा देंगे, दिए गए फलन यानी क्वेश्चन में लगा देंगे। देखिए कैसे, यहां लिख देंगे, इसलिए 2x अपान 1 प्लस का x स्क्वायर dx बराबर क्या लिखा जाएगा, 2x ज्यों का त्यों रहेगा। और देखो 1 प्लस का x स्क्वायर को अपन ने क्या किया था, t माना था ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे t इंटू, यहाँ पे dx की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। तो dx की वैल्यू क्या है, dt अपान क्या बनी 2x। तो देखिए
प्रतिस्थापन विधि मैंने जैसा बताया था ना, अपन दिए गए फलन में एक ऐसे पद को टी मानते हैं जिसकी सहायता से उसी फलन में उपस्थित पद प्राप्त हो जाए। तो यही तरीका, यहां से लेके यहां तक का ये तरीका, यही तरीका अपना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो प्रतिस्थापन, देखो प्रतिस्थापन से हमको 2x मिल गया, यहाँ पे 2x है, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 1/t dt। अब देखो 1/t है तो 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, log t। क्या हो जाएगा, log t प्लस का क्या आ जाएगा, c। देखो ये एक सूत्र होता है, ये t है ना, यहाँ पे कौन सा सूत्र लग गया, यह सूत्र लग गया 1/x का समाकलन। तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, ठीक है। और प्लस c लगाते जाते हैं, ये c क्या है, हमारा स्वेच्छ स्थिरांक है। अब जब ये t यानी दिया गया फलन सॉल्व हो चुका है तो t का मान अपन क्या कर देंगे, समीकरण 1 से वापस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t का मान log 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का क्या हो गया, c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया स्टूडेंट समझ में। अब यहाँ पर एक चीज और करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा जो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा था ना, अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ये t और dt/2x कहाँ से आया, समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से आया, ठीक है ना। आया स्टूडेंट समझ में। अब इसी प्रकार आपको दूसरा सवाल सॉल्व करना है, देखिए कैसे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है log x/x, ये होल स्क्वायर भी है। तो अब इस पद में प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है। प्रतिस्थापन विधि देखो आपको समझ में कैसी आएगी, यहाँ पर सॉल्व करते समय समाकलन का एक फलन, जो फलन होता है उस पद में एक पद ऐसा होता है जो दूसरा पद अपने आप प्राप्त करने के लिए कहता है। तो देखो log x है, log x को आप t मान लोगे तो उसकी सहायता से हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास log x/x, यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर क्या करोगे, मान लेंगे। देखो ये x किसकी सहायता से मिलने वाला है, log x की सहायता से। तो log x को क्या कर लो आप, t मान लो, इक्वल टू t, नाम दे दीजिए समीकरण 1। तो क्या कर दें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो अवकलन करोगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, और t का अवकलन क्या हो जाएगा, dt/ क्या हो जाएगा, dx। ये लाइन जो खींचती है ये आपकी वही लाइन है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसी सवाल को लगाते समय थोड़ी सी अपन को भाषा का उपयोग भी करते चलना है। क्यों, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा में ये भाषा अपन को पूरा का पूरा नंबर देने के लिए सहायक होती है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब अवकलन कर दिया तो यहाँ पर जो dx है तो dx की वैल्यू भी निकाल लें। तो dx की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ये पद यहाँ क्या कर रहा है, गुणा, यहाँ पे भाग कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा, गुणा, और ये यहाँ पे भाग कर रहा है, यहाँ जाके क्या कर देगा, गुणा। तो क्या हो जाएगा, dx बराबर हो गया dt/dt इंटू x, ठीक है ना। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान दिए गए फलन में लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर अपन क्या था, x dx। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा t का वर्ग अपन x, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू dt। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा t² dt। बस यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस का 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा, c। यहीं पे सॉल्व किए देता हूं मैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, t की पावर q अपान क्या हो जाएगा, q प्लस का c। t के मान वापस दे दीजिए। तो t की वैल्यू क्या आती है अपने पास, log x। यहाँ पे log x वापस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, log x की पावर q
अपान क्या हो जाएगा क्यू प्लस का सी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। अपने पास अब तीसरा क्वेश्चन है 1/x प्लस का x इंटू लॉग एक्स। तो इस पद को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अब किस पद को t मान लिया जाए, तो t मानने के लिए थोड़ा सा इसको हमको पहले सॉल्व करना, सरल करना पड़ेगा। तो देखिए सरल कैसे करेंगे। क्या दिया था क्वेश्चन दिया था 1/x प्लस का x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ x देखो दोनों में दिया है तो x क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो शायद मैं इसको यहाँ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ क्वेश्चन को 1/x, x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस का लॉग x dx। ठीक है। तो अब शायद आपको दिख रहा होगा कि किस पद को यदि हम t मान लें तो दूसरा पद अपन को प्राप्त होता है। देखिए यदि इस कोष्टक के अंदर वाले पद 1 प्लस का log x को यदि हम t मान लें तो शायद हमको x बस मिल जाएगा। और शायद ये तरीका अपना कौन सा तरीका हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि का तरीका। देखिए कैसे, अपन यहाँ क्या कर लें, माना 1 प्लस का log x इक्वल टू t, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1। क्या कर देंगे, वही लाइन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन क्या हो जाता है 0, प्लस का log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और t का अवकलन क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा x इंटू dt इक्वल, ये समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान इस क्वेश्चन में लगा दीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा आपका x 1 प्लस का log x dx। मान लगाइए, मान लगाएंगे क्या हो जाएगा 1/x ज्यों करते हो इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा t, 1 प्लस का log x के स्थान पे क्या आ जाएगा t, समीकरण 1 से, और dx के स्थान पे क्या आ जाएगा, dx के स्थान पर आ जाएगा x इंटू dt, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x dt। ठीक है। तो x से x क्या हुआ, कैंसिल। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। ठीक है। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 1/t इंटू dt। तो 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, 1/t का समाकलन t के सापेक्ष हो जाएगा log t प्लस का क्या हो जाएगा c। बस t का मान आप वापस कर दीजिए। t का मान क्या है आपके पास, t की वैल्यू है 1 प्लस का log x, तो यहाँ पे t की वैल्यू दे दीजिए। तो क्या हो जाएगी log 1 प्लस का log x प्लस का क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ हेडिंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं समीकरण 1 की सहायता से। आया स्टूडेंट समझ में। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आने ही लगे होंगे सवाल, है ना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपसे सवाल उतनी जल्दी आएंगे और वो आपको कंठस्थ होते जाएंगे। आप सवाल वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल नहीं भूलोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रत्येक सवाल की एक एक बार लगा के यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सवाल वार्षिक परीक्षा तक कंठस्थ हो जाएंगे। आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस भी कैसी करोगे, लिख लिख कर। ऐसा नहीं कि आप याद करो, याद नहीं करना। मैथ कभी याद नहीं की जाती है। आप क्या करोगे, जिस सवाल को भी लगाओगे उसको एक बार पहले देख कर लगा लीजिए, फिर उसको दूसरी बार यदि नहीं बनता है, थोड़ा बहुत भूलता है तो बिना देखे लगाने की कोशिश करिए, और जहां पर भूले उस स्टेप को देखिए, फिर उसको दूसरी बार बिना देखे लगाने की ही कोशिश करिए, है ना। चलिए अब अपन चलते हैं अगली सवाल की ओर। तो आपका अगला सवाल है चौथा नंबर। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू साइन कोष्टक cos x। यहाँ पे देखो साइन के कोण के स्थान पे क्या दे दिया है, एक फलन दे दिया है। क्या दे दिया, cos x। तो यहाँ पर अपन किस पद को t मानेंगे, ये सवाल भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल हुआ। देखिए कैसे,
साइन एक्स साइन कॉस एक्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है डी एक्स। थोड़ी ये आप हैंड राइटिंग समझते जाना, क्योंकि देखिए रफ करता हूँ तो थोड़ी बहुत राइटिंग हो ही जाती है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पद कौन सा मानना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर कुछ आ रहा है समझ में। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कॉस एक्स को यदि अपन टी मान लें, क्या कर लें, कॉस एक्स को यदि टी मान लें, तो कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये वाला साइन इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास साइन टी। तो उसकी अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे, माना कॉस एक्स बराबर टी। अब जिसको समाकलन में जिसको टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो यहाँ पर वही लाइन लिख देंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करोगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी अपन डी एक्स। तो यहाँ से देखो डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डी टी अपन माइनस का साइन एक्स। यानी ये पद यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, गुणा, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा, तो इस साइड जाके क्या करेगा, भाग। तो ये पद बन जाएगा। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान दिए गए फलन में लगा दीजिए। तो लगाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन एक्स क्या बनेगा, देखिए साइन एक्स इंटू क्या है, साइन कॉस को क्या माना था आपने टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी, इंटू डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, डी टी अपन माइनस साइन। तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू लग जाएगी, डी टी अपन क्या बन जाएगी, माइनस का साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स क्या हुआ, कैंसिल, क्या बचा, देखिए ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो माइनस का साइन टी डी टी। तो साइन टी का समाकलन टी के सापेक्ष करेंगे तो साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। अब माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो क्या हो गया, कॉस टी प्लस का सी। टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, तो टी की वैल्यू क्या है, कॉस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस कॉस एक्स प्लस का सी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट आई होप समझ में आने लगे होंगे, अब तो समझ में आने ही लगे होंगे, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू लिखा हुआ है कॉस ए एक्स प्लस का बी का अपन को क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए अपन कॉस को यदि टी मानते हैं तो अपना साइन वाला पद कैंसिल हो जाएगा, यदि साइन वाला पद टी मानते हैं तो कॉस वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी किसी एक पद को अपन टी मान लें, दूसरा पद उसकी सहायता से हमको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, 5वां नंबर क्या है हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यही क्वेश्चन है ना अपना। तो यहाँ पर अपन क्या करें, किसी एक पद को टी मान लें। तो देखिए जैसे मैं साइन से बता देता हूँ आपको, है ना। यदि साइन वाले पद को हमने टी मान लिया, क्या कर लिया, साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या मान लिया, टी। इसको नाम दिया समीकरण 1। इसको यदि मैंने टी माना है तो यहाँ से इस पद को अपन, इस पद का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिख देना, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन क्या होता है अपना, कॉस। तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस का बी। लेकिन यहाँ पर
थीटा के स्थान पे क्या बैठा है ए एक्स प्लस बी, तो इसका अवकलन क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। तो डी अपन डी एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या बनेगा, डी टी अपन बन जाएगा डी एक्स। देखिए यही मेथड अवकलन में अपन ने सीखा था। ये कौन सा मेथड है, टी की प्रोसीजर कहलाती है, टी का मेथड कहलाता है ना। तो ये तरीका आपसे बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये तरीका आपको अवकलन वाले अध्याय में स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जब समाकलन और निश्चित समाकलन के सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो यदि हम क्रम से लगाएंगे तो सवाल बहुत लेंदी होते जाएंगे, इसलिए इसको अपन शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। तो देखिए अपन ने सबसे पहले तो सूत्र किसका पढ़ा है, टी की प्रोसीजर पहचानना बहुत सरल होता है। अपन ने सबसे पहले अपने पास जितने भी अवकलन के सूत्र हैं, यदि उनमें कोई नया फलन ऐड हो जाए तो बस उसी पद को अपन क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। जैसे आपने साइन टी का अवकलन पढ़ा है, तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है, थीटा के स्थान पे अपने पास एक फलन था, क्या था, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ थीटा के स्थान पे जो एक्स्ट्रा पद लिखा हुआ है, यही अपना क्या करेगा, टी का काम करेगा। तो जो पद टी मानते हैं उसका अवकलन क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। तो पहले तो अपन ने लिख दिया कॉस थीटा, यानी थीटा से मतलब क्या है, ए एक्स प्लस बी, लेकिन जिसको टी मानेंगे उसका अवकलन क्या रह जाएगा, शेष। तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन कर दीजिए, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहां पर ए का अवकलन होगा नहीं, होगा एक्स का, तो एक्स का अवकलन क्या होगा, 1। तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी, अभी क्या है, अचर पद है, तो अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपन डी एक्स। बस पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर क्या हो जाएगा, ये पद आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स क्या बन जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस का बी डी टी। ये गुणा कर रहा है, इस साइड जाके क्या कर देगा, भाग। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपन हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का मान आप कहाँ लगा दोगे, क्वेश्चन में लगा दोगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी डी एक्स, यहाँ पे दोनों का मान लगा दीजिए। तो मान लगेगा, देखिए साइन ए एक्स को आपने क्या किया था, टी माना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी इंटू क्या बनेगा, कॉस ए एक्स प्लस का बी। अब डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपन ए कॉस ए एक्स प्लस का बी। ये पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, ए बाहर आ जाएगा, ए का तो समाकलन होना नहीं है क्योंकि अचर पद है, तो ए आ गया बाहर, क्या बचा, टी इंटू बचा आपके पास डी टी। अब टी का समाकलन क्या हो जाएगा, 1/a, टी का समाकलन हो गया टी स्क्वायर अपन 2 प्लस का सी। ये किसकी सहायता से हुआ, एक्स की पावर एन वाले सूत्र से, एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस का 1 अपान एन प्लस का 1। ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, शायद आपने याद कर भी लिए होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब टी का मान वापस कर दीजिए, टी का मान वापस रखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2a। टी का मान क्या था आपके पास, टी का मान था आपके पास साइन ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू टी। तो यहाँ ये लगा दीजिए टी के स्थान पे, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस का बी प्लस का सी। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आया समझ में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया है, √ax प्लस का बी।
ए एक्स प्लस का बी का क्या करना है आपको, समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ देखिए अपन ने शायद अंडर रूट टी का फॉर्मूला सीख रखा हुआ है ना। तो बस यहाँ पे आप क्या करोगे, अंदर जितना पद लिखा हुआ है बस इसी को क्या कर लोगे आप, टी मान लोगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, नाम क्या देंगे, समीकरण 1। ठीक, अब टी माना है तो उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्रम से बता देता हूँ आपको लिखना कैसे है ना। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपन डी एक्स इंटू टी। इस प्रकार अपन लिखते हैं है ना। तो ए का अवकलन तो होना नहीं है, किसका होगा, एक्स का। तो एक्स का अवकलन क्या होगा, 1। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस का बी का अवकलन क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, डी टी अपन डी एक्स। अब डी एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग, यहाँ जाके कर देगा गुणा। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपन ए। इसको नाम क्या दोगे आप, समीकरण 2। अब इन दोनों के मान कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी, डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू समीकरण 2 में दी गई है। तो डी टी अपन क्या हो जाएगा, ए। यहाँ तर्क देना चाहते तो तर्क दे सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना। अब ए का समाकलन होना नहीं है तो ए कहाँ निकल आएगा, बाहर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/a। और टी रूट के अंदर है तो टी को शायद परिमेय घातांक के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 dt। अब यहाँ पर टी का समाकलन क्या होगा, x की पावर n वाले सूत्र से। तो क्या हो जाएगा, 1/a टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा, c। यहाँ पर अब इनको टोटल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम शायद बनते होंगे आपसे, 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस का क्या हो गया, c। नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो जब पलटेगी तो क्या हो जाएगी, 2 अपान क्या हो जाएगा, 3a t 3/2 प्लस का c। बस t की वैल्यू वापस कर दिए। तो t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, a x प्लस का b। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3a ax प्लस का b की पावर क्या हुई, 3/2 प्लस का c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है, x प्लस का 2। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करना है। और अंडर रूट के जो x प्लस 2 लिखा है इसी पद को आपको क्या कर लेना है, टी मान लेना है ना। देखिए कैसे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दिया था x प्लस का 2 क्या करना है, dx। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका समाकलन करने के लिए आप इस रूट वाले पद को ही क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। तो x प्लस का 2 इक्वल टू क्या मान लिया, t। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का अवकलन क्या होगा, क्या यहाँ लिख देना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन क्या हो जाएगा, 1x का अवकलन क्या होगा, 1 प्लस का अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 प्लस का इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा, dt अपन dx। ठीक है ना। अब dx यहाँ पे क्या करता है, भाग, यहाँ जाके कर देगा गुणा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। लेकिन पहले देखिए फिर बताता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब जब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों के मान जब यहाँ पे लगाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास
देखिए एक्स अंडर रूट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, dx के स्थान पे क्या आ गया, dt। तो देखिए आपके पास किसके सापेक्ष फलन समाकलन चल रहा है, टी के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है, dt लिखी है, जबकि अपने पास एक फलन t है, एक फलन क्या है, x। तो ऐसा तो संभव है नहीं है, क्योंकि दो चर राशियों का एक साथ समाकलन करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इस x को हटा के हम यहाँ पे t वाला पद ला सकते हैं, लेकिन आएगा कहाँ से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में क्या लिखा है, x प्लस का 2 इक्वल टू टी माना था, तो यहाँ पर या लिख सकते हैं x इक्वल टू टी माइनस का 2, ये प्लस का है 2 इस साइड, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये x की वैल्यू t माइनस 2 उठा के कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा t माइनस का 2 अंडर रूट टी dt। आया समझ में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं t माइनस 2, टी को परमेय घातांक के रूप में लिख दें dt। इस t वाले पद का अंदर क्या कर दें, गुणा कर दें दोनों पदों में। तो दोनों पदों में गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t, देखिए आधार समान है, t और t है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का 1/2, ठीक है ना, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2t 1/2 dt। अब यहाँ लघुत्तम लेके जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेके जब जोड़ा जाएगा तो t की पावर बन जाएगी 3/2, माइनस का क्या हो जाएगा, 2t 1/2 dt। अब समाकलन के साइन को इसमें भी दे दें और इसमें भी दे दें, तो क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा t की पावर 3/2 dt माइनस का 2 t की पावर 1/2 dt। इसका समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन किसकी सहायता से होगा, x की पावर n वाले सूत्र से। सूत्र क्या था आपके पास, सूत्र था आपके पास x की पावर n dx, क्या था, x की पावर n प्लस का 1 अपन लिखते हैं n प्लस का 1। तो इसी सूत्र का उपयोग आप यहाँ पे कर दीजिए, क्या हो जाएगा, t की पावर हो जाएगी 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस का 2, t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा, c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो t की पावर हो गई 5/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 प्लस का c। ये जो नीचे की भिन्न है, भिन्न को पलटा दीजिए और t का मान वापस लगा दीजिए। तो t का मान क्या माना था आपने, t माना था x प्लस 2 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 की पावर क्या हो जाएगी 5/2, लेकिन ये भिन्न पलट गई तो क्या हो जाएगा 2/5। इसी प्रकार ये भिन्न पलटाओगे तो 2 दूनी 4, 3, क्या हो जाएगा x प्लस का 2 3/2 प्लस का c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप अब आपको सवाल समझ में आने लगे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x अंडर रूट 1 प्लस का 2x का होल स्क्वायर। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वही प्रतिस्थापन विधि का तरीका क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस का 2x स्क्वायर dx। यही क्वेश्चन था ना, हाँ यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, हमने क्या किया, 1 प्लस का
2x² को अपन ने t मान लिया, तो शायद यहाँ पर इसका अवकलन जब करेंगे तो हमारे पास x बनेगा और ये शायद ओनली x बैठा है, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो यहाँ लिख देना दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 2 का 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा dt अपन dx। अब dx की वैल्यू क्या बन गई, dx की बन गई dt अपन 4x, इसको नाम क्या देंगे दूसरा। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की मान उठा के कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, इसलिए लगा दीजिए मान, क्या आ जाएगा x इंटू, यहाँ पर क्या लगाना है अपन को t, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा t, और dx के स्थान पे dt अपन क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो x से x क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 1/4 t की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 dt। बस x की पावर n वाला सूत्र फिर से लगा दीजिए। तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, सूत्र के अनुसार हो जाएगा 1/4 t की पावर 1/2 प्लस का 1, 1/2 प्लस का 1 प्लस का क्या आ जाएगा c, क्या बन जाएगा 1/4, ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का c, ये भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो क्या बनेगा 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 t की पावर 3/2 प्लस का c, 2 से कैंसिल कर दो तो क्या बनेगा 2, और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 1/6, t की वैल्यू वापस कर दें तो t की वैल्यू आपके पास क्या थी ये, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस का 2x का होल स्क्वायर प्लस का क्या आ गया c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस का 2 अंडर रूट x² प्लस का x प्लस का 1। तो शायद हम इस अंदर वाले पद को t मान लें तो शायद हमको ये बाहर वाला पद मिलता है, लेकिन बाहर वाले पद को भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ठीक है। इसमें क्या करें अपन, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, लिख सकते हैं इसको हम। देखिए 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस का 1 अंडर रूट क्या बचेगा x² प्लस का x प्लस का 1 dx। बस अब इस अंदर वाले पद को आप t मान लो, तो माना x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लिया t, इसको नाम क्या दे देंगे आप समीकरण 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो वो शायद आप थ्योरी वाली लाइन यहाँ पर लिखते जाइए। हर एक सवाल में इस लाइन को लिखना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि इस सवाल के साथ साथ थोड़ी सी भाषा आपको सवाल के साथ लिखनी ही पड़ेगी, और ये भाषा ही आपको वार्षिक परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर दिलाती है ना। तो मैं ये अभी लाइन खींचे देता हूँ, आप भाषा को लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर दीजिए, तो x² है, x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस का x का अवकलन क्या होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अचर पद का अवकलन क्या होता है 0, यहाँ पर t का क्या हो जाएगा dt अपन हो जाएगा dx। अब dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dx बराबर बन जाएगा dt अपन 2x प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 दोनों की मान कहाँ लगा देंगे आप, क्वेश्चन में, तो लगा दीजिए।
क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 1 इंटू यहाँ पे t और साथ में मान लगा दीजिए, तो मान क्या लग जाएगा, dt अपान 2x प्लस का 1। यहाँ तर्क लिखना चाहते हैं, तर्क वही लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो क्या बन जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हुआ, क्या बना आपके पास 2, रूट है तो रूट को क्या लिखते हैं, परिमेय घातांक 1/t के रूप में। बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। है ना सवाल सरल। अब इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस का c। ये भिन्न पलट जाएगी, तो भिन्न पलटेगी क्या हो जाएगी, 2 का ऊपर गुणा 2 दूनी 4 बटे 3। टी की वैल्यू लगा दीजिए, तो टी की वैल्यू आपके पास क्या आती, x² प्लस का x प्लस का 1। तो यहाँ पर मान आ जाएगा x² x प्लस 1 3/2 प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखिए सवाल तो अब आपके लिए सरल हो गए होंगे, है ना, बहुत सरल सवाल हैं, ये आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, 1/x माइनस का रूट x। क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा अपन को सरल करेंगे। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले जो x लिखा हुआ है, तो x को आप शायद लिख सकते हैं √x इंटू √x माइनस क्या है √x dx। अब ये x को मैंने √x इंटू √x क्यों लिखा, क्योंकि जब √x का √x में गुणा होगा तो क्या मिलेगा, हमको x ही मिलेगा, यानी इस x के स्थान पे ये मान लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, √x। अब देखो ये √x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये दोनों से क्या निकल आएगा, कॉमन। तो यहाँ जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, √x माइनस का 1 क्या बन जाएगा आपका dx। ठीक, अब यहाँ पर जो ये रूट वाला पद है √x माइनस 1 का, इस पद को हम क्या कर लें, t मान लें। तो जब इसको t मानोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा माना √x माइनस 1 इक्वल टू t। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन क्या हो जाएगा, इस √x का अवकलन होता है 1/2 √x, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना। माइनस 1 का अवकलन क्या हो गया, 0 इक्वल टू dt/dx। यदि ये फॉर्मूले याद ना हो तो पहले नंबर फॉर्मूले याद आपको बहुत करना है ना। जैसे d/dx √x का अवकलन क्या होता है, 1/2 √x। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब यहाँ dx क्या कर रहा है, भाग, यहाँ जाके क्या करेगा, गुणा। तो dx इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 2 dt। इसको नाम दे दीजिए दूसरा, ये आपका पहला था और ये आपका क्या हो गया, दूसरा। ये दोनों मान उठा के कहाँ लगा दें, इस क्वेश्चन में लगा दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ आप लिखते जाइएगा, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। वैसे मैंने आपको विधिवत सवाल लिखने का तरीका पीछे बता दिया है, अब थोड़ा स्पीड से सॉर्ट करते जाते हैं, नहीं तो ऐसे में वीडियो की टाइमिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से। तो ये दोनों मान, ये वाला मान उठा के कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा 1/√x इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, t इंटू 2 √x
डी टी, डी एक्स के स्थान पे क्या आ गया, ये वाला पद। तो रूट से रूट वाला पद क्या हुआ, कैंसिल। और जो ये 2 है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 1/t dt। अब 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, log t। तो यहाँ क्या आ जाएगा, log t प्लस का क्या हो जाएगा, c। क्या हो जाएगा, t का मान वापस दे दीजिए। t का मान जब वापस दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 log t का मान क्या था आपके पास, t का मान आपके पास था √x-1। तो यहाँ पर हो जाएगा √x-1 प्लस का c। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से अगली वीडियो पे। यदि स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।